हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हाई स्कूल की जितने भी इस तरह से प्रश्न हैं, जैसा कि आपको फिगर वाले प्रश्न आते हैं 7 नंबर के। ये सारे के सारे प्रश्न में 2-3 पार्ट आएगा, जिसमें हर एक प्रश्न को हर एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा और हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका 4 तारीख का पेपर है, चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे आप इंटर में हो, ये दोनों के लिए पेपर होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रश्न हाई स्कूल में भी हैं और इंटर में भी हैं और 11th में तो हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए तथा बी के बीच प्रतिरोध निकालना है। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा। तीसरा है ए तथा बी के मध्य विभवांतर। और चौथा क्वेश्चन है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो इन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन निकालते हैं, ए तथा बी के बीच हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध। ये हमारा ए है और यहाँ हमारा बी है, मतलब इन सारे के सारे मान को हमें जोड़ना है। तो दिक्कत ये है कि अगर ये प्रश्न आपको करना है तो इससे पहले आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का सवाल आना चाहिए। ठीक है, उसका डेरिवेशन भी मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप पहले उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि ये जो 4 ओम है और ये 2 ओम है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये दोनों भी कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ऊपर वाले को हम मान लेते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ा है और नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पहले इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 ओम 2 ओम तथा 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हम मान लेते हैं R1 बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 4 ओम है, 4 हो जाएगा, प्लस में ये 2 ओम है तो ये 2 हो जाएगा। तो R1 का मान निकल के आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। ये ऊपर वाले का मान कितना आ गया? इस पूरे की जगह पे आ गया 6 ओम आ गया। अब इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यही निकाल लेते हैं। R2 बराबर, आपको नीचे नहीं, आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 1 ओम हो जाएगा। तो R2 बराबर हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो ये आपका 3 ओम हो जाएगा। तो नीचे वाले का मान कितना आ गया? 3 ओम और ऊपर वाले का मान कितना आ गया? 6 ओम। ये ऊपर वाली वैल्यू मतलब यहाँ पे मान लेते हैं R1 है और ये आपका R2 है। अब ये कौन से क्रम में होगा? अब ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे R1 व R2 समांतर क्रम में है। ठीक है, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो हम लिखेंगे ए व बी के बीच विभवांतर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं R, और ए बी के बीच विभवांतर लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ठीक है, R A B, ठीक है, के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा? 1 बटे में यहाँ पर R, ये यहाँ पर ए बी लिख रहे हैं ताकि हमको ये पता चले कि ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकाल लें। तो फार्मूला क्या होता है? 1 बटे R बराबर 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में R1 प्लस में 1 बटे में R2। जबकि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर में, मान लो R1 दिया है, प्लस में R2 दिया है, प्लस में R3। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में R और ये हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, बराबर 1 बटे में आपका 6 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में आपका 3 हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हर को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि हर बराबर हो जाए। तो 1 बटे में ये हो जाएगा R ए बी हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1 बटे में 6 प्लस में 2 बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा।
इसके बाद ये हो जाएगा 1/r, यहाँ पर ए बी हो जाएगा बराबर, हर अगर बराबर है तो एक हर लिखेंगे 6, 1 में 2 जोड़ेंगे अंश तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो देखेंगे 1 से 1 कट ही जाएगा। आर ए बी का मान कितना आ गया, आर ए बी बराबर आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा ओम। तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर यही तो पूछा था कि ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 2 ओम, और ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। पहला आंसर आपका आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा था कि परिपथ में प्रवाहित धारा निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यही पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन दिक्कत ये है कि परिपथ में धारा का मान हम तभी निकाल सकते हैं, हमने यहाँ तक के प्रतिरोध को तो जोड़ा है, पर एक प्रतिरोध यहाँ पर भी तो है, और ये जो प्रतिरोध है वो आपका कौन से क्रम में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो लिखेंगे परिपथ में, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, पूरे के पूरे परिपथ में अगर हम प्रतिरोध देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको R मान लेते हैं। तो पहले हमने कितना निकाला था, 2 ओम, ठीक है। ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध निकला था, 2 ओम, और प्लस में ये मान कितना दिया है, ये मान आपका दिया 3, तो यहाँ पे प्लस में 3 करेंगे तो R का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, पर क्वेश्चन में पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, तो लिखेंगे प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो फार्मूला एक होता है, क्या फार्मूला होता है, V बराबर में I इंटू R होता है, और V का मान क्वेश्चन में दिया है, V का मान 10 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर I का मान हमें निकालना है, R का मान आ गया 5, 5 से अगर हम 10 को काट देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो I का मान निकल के आएगा 2, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि ए तथा बी के मध्य विभवांतर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ए तथा बी के मध्य विभवांतर, तो लिखेंगे ए तथा बी के मध्य विभवांतर, तो कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या होता है, V बराबर में I इंटू R होता है। तो V बराबर हो गया, I का मान कितना निकाले हो, 2, और A और B के बीच में कितना ओम निकाले थे, तो A और B के बीच जो आपका प्रतिरोध आया था वो आपका 2 आया था। तो B को B से गुणा करोगे, V बराबर 2 को 2 से गुणा करोगे, 2 दूना 4, और विभवांतर का मात्रा क्या होता है, ये होता है आपका वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। किसके बीच में, 3 ओम के, तो लिखेंगे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा V बराबर में I इंटू R। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा, I का मान पहले से निकाले हैं 2, R का मान कितना है, यहाँ पे 3 ओम बोले हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो V बराबर 2 को 3 से गुणा करोगे 6, और विभवांतर का मात्रा वोल्ट हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रश्न अगर पेपर में आता है तो 7 नंबर के प्रश्न होंगे। जिस तरह से मैंने लिख के बताया है सेम इसी तरीके आपको पेपर में लिखना है, तभी आप पूरे के पूरे नंबर को कवर कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस तरह का ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो पेपर में हर बार रिपीट होते हैं, तो आपको सारे के सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।